साथियों नमस्कार। आज हम पुनः हाजिर हैं आपके सामने साइंस साइंंस का प्रकाश चैप्टर का एक छोटा सा पोर्शन लेके, जो बहुत ही ज़रूरी है। और बाकी चीज़ें हमारे पहले की वीडियो में हैं और न्यूमेरिकल और ये चीज़ें बचा था, तो ये इसको हम आज करा दे रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में होता क्या है, जैसे कि हमको पता है प्रकाश का जब परावर्तन हम कराते हैं, किससे, पेन से और अपने पेज पे कराते हैं। हम ब्लैक बोर्ड पे जैसे हम आपको इमेज बनाना सिखा रहे थे, तो उस समय वही चीज़ें जब आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में आएगी, जैसे कि पूछता है कभी कभी कि एक अवतल दर्पण है, उसके 15 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी हुई है या 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी हुई है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितनी दूर बनेगा ध्रुव से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है चित्र बना के भी कर सकते हैं और न्यूमेरिकल से भी कर सकते हैं। सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि अगर U दर्पण से इतनी दूरी पर है और जिसकी फोकस दूरी इतनी है, तो V जो है प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी और कैसा होगा प्रतिबिंब, वो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो पहली चीज़ आइए हम देखते हैं कि उसमें जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो उसमें चिन्ह आता है। कभी कभी क्या होता है कि पहले दिया है कि मान लीजिए क्वेश्चन है, तो उसमें लिखा हुआ है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है, ठीक है। वस्तु की दूरी होती है U, प्रतिबिंब की दूरी होती है V और फोकस दूरी होता है F, ठीक है। ये तीनों चीज़ें होता है। तो इसमें यहाँ पे न्यूमेरिकल में दिया रहेगा कि वस्तु की दूरी है 15 सेंटीमीटर, दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी ये नेगेटिव हो जाता है, कभी कोई चीज़ पॉजिटिव हो जाता है। वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है कि कब 15 सेंटीमीटर जैसे है, इसको हम 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो उसमें जो है हम क्या करेंगे, हमको ये समझ, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि है ये 15 सेंटीमीटर, लेकिन ये दर्पण के हिसाब से उनको हमको कंफर्म करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए U का ये दे दिया 15, V दे दिया मान लीजिए, F दे दिया मान लीजिए आपका 10, ठीक है। तो V आपको फाइंड करना है। तो U तो हमको पता रहता है। देखो U जो है वही चीज़ें हम पहले आपको समझा दें, फिर इसके बाद हम बताएंगे। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पे 15 माइनस में रखेंगे न्यूमेरिकल में, 10 माइनस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे, कैसे क्या इसके आगे चिन्ह लगाएंगे, वो चिन्ह परिपाटी अभी हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो उसके बारे में आइए देखते हैं। चिन्ह परिपाटी में क्या देखेंगे कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में से जब न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे तो उसमें किसकी वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे, किसकी वैल्यू पॉजिटिव में रखेंगे, ये यहाँ पे कंफर्म होने वाला है। आज आपको अब कभी कन्फ्यूज़न होने वाली नहीं है। पहली चीज़ कि दो तरीके से कंफर्म करते हैं। कभी कभी आप न्यूमेरिकल में ज़रूरी नहीं कि आप इतना दिमाग लगाएं। आप चित्र जब बनवा रहे थे हम, ठीक है, दर्पण पे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पे, तो वहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि अगर वस्तु C पे है तो C पे ही बनेगा, उल्टा बनेगा। तो इससे आपको कंफर्म होने वाला है यहाँ पे देख के ही, ठीक है। ये देखते हैं, चलिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि चिन्ह परिपाटी में क्या है, देखिए, जैसे कि दर्पण के सामने है, दर्पण है तो उसके सामने जो है वस्तु कभी भी रखी जाती है तो कहाँ रखी जाती है, दर्पण के बाएं तरफ, वस्तु के बाएं तरफ रखी जाती है। वस्तु दर्पण के हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है। और कोई भी चीज़ वस्तु को रखी जाती है तो ऊपर की तरफ रखी जाती है। उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। कोई भी चीज़ जो दर्पण के बाएं तरफ होगी उसको हम कैसे, किस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। अगर कोई चीज़ जो दर्पण के दाएं तरफ आएगी उसको हम कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जैसे कि ये वस्तु है ऊपर की तरफ है, तो इसकी हाइट की अगर बात आए तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर हाइट है, तो इसको किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ें किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, और नीचे वाली चीज़ें किस में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं, ठीक है। बाएं तरफ की चीज़ें नेगेटिव, या कह सकते हो आप जैसे कि आप ऐसे हम खड़े हैं,
अगर आगे की चीज़ हम आगे बढ़ने के बोले 10 कदम की बात करेंगे अगर, तो 10 कदम आगे मतलब बढ़ने की चीज़ है, आगे उसी को पॉजिटिव मिलेंगे और पीछे निगेटिव मिलेंगे। ठीक है, आगे पॉजिटिव में, पीछे निगेटिव में, ऊपर वाली चीज़ पॉजिटिव में, नीचे वाली चीज़ निगेटिव में। इसी तरह से यहाँ पे है, दर्पण के बाएं तरफ पीछे, दर्पण के पीछे की चीज़ है वो है निगेटिव, लेफ़्ट साइड, राइट साइड में पॉजिटिव, अप साइड में पॉजिटिव, नीचे साइड में नेगेटिव। ठीक है, तो इससे हमारा ये कंफर्म हो गया कि चाहे क्वेश्चन में अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, u की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, वस्तु की दूरी जो होगी वहाँ पे क्या लिखे, 10, 15, 7, 8, 20 कुछ भी क्वेश्चन में दे दे, हम उसकी वैल्यू वही रखेंगे, बस निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखेंगे, निगेटिव लगाएंगे कि पॉजिटिव लगाएंगे। तो यहाँ पे है, यहाँ से हमारा कंफर्म होगा कि u, यहाँ से अब कंफर्म हो गया ना कि हम वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, कभी यहाँ बन जाता है, कभी इधर भी बन जाता है, वस्तु से छोटा बन जाता है कभी कभी। ठीक है, कभी कई तरह से वस्तु से बहुत बड़ा बन जाता है। तो ये तो v जो है, v की वैल्यू प्रतिबिंब पे डिपेंड करेगी, लेकिन जो हमारा u है वो हमेशा बाएं तरफ ही रहता है, इसलिए u क्या हो गया, ऑलवेज निगेटिव हो गया। u कैसा है, हमेशा उसको हम निगेटिव में ही लेंगे। और v की वैल्यू क्या लेंगे, जब अवतल दर्पण की बात हो तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। कब, इन केस जैसे कि हमने देखा था कि वस्तु अनंत पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस और केंद्र के बीच कहीं बनता था, यहाँ 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 कहीं भी। वस्तु को अगर C पे रखा तो C पे ही बनता था नीचे की तरफ। तो कहने का मतलब ये है, ये बताइए जब ये निगेटिव वस्तु का प्रतिबिंब भी इधर बन रहा है तो निगेटिव ही तो लिया जाएगा। ठीक है, बाएं तरफ की चीज़ों को निगेटिव, अगर बाएं तरफ प्रतिबिंब बन रहा है इसको भी निगेटिव, तब तक निगेटिव लेंगे जब तक कि वस्तु का प्रतिबिंब बाएं तरफ बन रहा है। एक ही यहाँ चाहे जहाँ रखिए आप, निगेटिव ही बनेगा। ठीक है, और जब फोकस और केंद्र के बीच जब वस्तु को रख देते थे, ये वाला केस समझिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत पे इधर बन रहा था, आभासी। ठीक है, तो इस तरह के केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं तो हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, और फोकस दूरी इसमें क्या लेते हैं, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाएं तरफ की होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी अवतल दर्पण की माइनस लेते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस। और उत्तल दर्पण की जहाँ फोकस दूरी की बात आएगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण ये होता तो फोकस दूरी यहाँ वाला लेते हैं। तो ये क्या दाहिने तरफ का हो गया, ये भी पॉजिटिव मिलेगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव लेंगे। कहने का मतलब यू तो आपको ध्यान ही नहीं करना है, यू चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, न्यूमेरिकल में रखते समय उसकी वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, और अवतल, अगर अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो एफ भी क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। वी की बात कर रहा है तो वी अपने आप जब कैलकुलेशन में होके आएगा तो निकल जाएगा। अगर वी दिया हुआ है तो उसको ध्यान करके रखेंगे। ठीक है, कि वो खुद ही बताएगा कि बाएं तरफ बन रहा है कि दाएं तरफ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है ना, तो उसी हिसाब से लेंगे। वी पॉजिटिव कब लेंगे, जब दाहिने तरफ प्रतिबिंब बन रहा हो, बाएं तरफ प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे चिन्ह परिपाटी आपको हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, और इसके अलावा बाकी चीज़ें जो है, बाकी चीज़ें हम आगे समझाएंगे आपको। ठीक है।